कुछ कहानियां सिर्फ लोगों की नहीं होती बल्कि उसूलों की होती हैं, और आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। एक ऐसे आलिम की कहानी जो हमें इल्म, सच्चाई और हिम्मत के आपस के ताल्लुक पर सोचने पर मजबूर कर देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक आलिम का असल मेयार है क्या? क्या बहुत सारी किताबें लिख देना या फिर मुश्किल वक्त आने पर अपने इल्म और उसूलों पर कायम रहना? जरा सोचिए, किसी को वक्त की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा ओहदा पेश किया जाए और वो इसे ठुकराकर कैद का रास्ता चुन ले। जी हाँ, ये थे इमाम अबू हनीफा। उन्होंने अमली तौर पर दिखाया कि उसूलों की ताकत इक़्तिदार से कहीं ज्यादा होती है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इराक के शहर कूफा से। यहाँ अबू हनीफा एक आलिम नहीं बल्कि एक बहुत ही कामयाब ताजिर थे। कपड़े का कारोबार था उनका और अपने काम में वो वाकई माहिर माने जाते थे। लेकिन उनके अंदर एक और जुस्तजू थी, इल्म की जुस्तजू। देखिए, इस्लाम में इल्म का मतलब सिर्फ मालूमात इकट्ठा करना नहीं है। ये वो गहरी समझ है जो इंसान को सच्चाई तक ले जाती है और फिर उस सच्चाई पर अमल करने की हिम्मत भी देती है। बस यही वो लगन थी जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। और फिर वो वक्त आ ही गया। उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया। अपना इतना कामयाब मुनाफा बख्श कारोबार छोड़ा और अपनी पूरी जिंदगी इल्म के लिए वक्फ कर दी। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, ये एक ऐसा अहद था जिसकी कीमत उन्हें आगे चलकर चुकानी थी। तो इल्म के सफर पर वो निकल पड़े। अपने जमाने के बड़े बड़े आलिमों से सीखा और बहुत जल्द इस्लामी कानून यानी फिक़्ह में उनका एक नाम बन गया। लेकिन उनका अंदाज बाकी सबसे बहुत मुख्तलिफ था। उनका तरीका क्या था? वो बस रटी रटाई बातें नहीं बताते थे। नहीं, वो पहले एक मसला सामने रखते थे, फिर अपने शागिर्दों से कहते थे कि इस पर खुलकर बात करो, बहस करो, और फिर आखिर में सब मिलकर दलील और मंतक की बुनियाद पर एक नतीजे पर पहुंचते थे। उनके एक शागिर्द ने क्या ही खूबसूरत बात कही कि वो हमें जवाब नहीं देते थे, वो हमें सोचना सिखाते थे। और सच पूछें तो यही उनके सबसे बड़ी खूबी थी। उन्होंने अपने शागिर्दों को आज़ादाना तौर पर सोचने और दलील से बात करने का हुनर सिखाया। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां उनके उसूलों का सबसे बड़ा इम्तिहान होना था। वक्त के हुक्मरान ने उन्हें एक ऐसी पेशकश की जो उनकी साबित कदमी को परखने वाली थी। तो देखिए, एक तरफ थी चीफ जज की पेशकश, मतलब दुनियावी ताकत, दौलत, शोहरत, सब कुछ, और दूसरी तरफ था उनका इनकार। और इनकार क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इस बड़ी जिम्मेदारी के अहल नहीं हैं। उनके उसूल इस बात की इजाजत नहीं देते थे, और सबसे बढ़कर उनके लिए अपनी फिक्री आज़ादी इन सब चीज़ों से ज़्यादा कीमती थी। अच्छा, जब उनसे पूछा गया कि भाई आप इनकार क्यों कर रहे हैं, तो उनके जवाब में कोई तकब्बुर या गुस्सा नहीं था। कमाल की आजिज़ी से उन्होंने बस इतना कहा कि मैं इस जिम्मेदारी के लायक नहीं। ये बात उनकी गहरी खुदशनासी को जाहिर करती है। लेकिन जाहिर है, इक़्तिदार में बैठे लोगों को ये साफ इनकार बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो अब वक्त था उसूलों पर कायम रहने की कीमत चुकाने का, और ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल दौर था। नतीजा क्या निकला? उन्हें कैद कर दिया गया। उन पर बहुत ज्यादा दबाव डाला गया कि वो अपना फैसला बदल दें, ओहदा कबूल कर लें। ये उनके सब्र और उनकी हिम्मत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। लेकिन तारीख गवाह है, इतनी सख्तियों के बाद भी उन्होंने अपने उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया। वो इस मुश्किल इम्तिहान में एक चट्टान की तरह खड़े रहे। कैद की तकलीफें सहली, लेकिन अपने ज़मीर का सौदा हरगिज़ नहीं किया। तो ये तो थी उनकी ज़ाती जद्दोजहद की दास्तान। लेकिन अब ज़रा ये देखते हैं कि उनके इस एक फैसले ने आने वाली दुनिया पर कितना गहरा असर डाला। आज दुनिया भर में 40 करोड़ से भी ज़्यादा मुसलमान इनके बनाए हुए फ़िक़ही मकतबा फ़िक्र यानी हनफी फ़िक़ा को मानते हैं। ज़रा सोचिए, 40 करोड़! ये उनके काम के असर की सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है। तो उनकी असल मीरास सिर्फ उनकी ज़ाती सच्चाई और ईमानदारी नहीं थी, बल्कि उनकी असल मीरास वो फ़िक्री निज़ाम है जो वो आने वाली नस्लों के लिए छोड़ गए। दलील और उसूल पर उनका जोर इतना था कि उसने इस्लामी कानून के सबसे बड़े मकातिब फ़िक्र में से एक की बुनियाद डाल दी। तो अब हम इस कहानी को समेटते हैं। आइए देखते हैं कि इस पूरे तारीख़ी वाक़े में हमारे सीखने के लिए सच्चाई और यकीन के कौन से अहम सबक छुपे हुए हैं। इमाम अबू हनीफा की ज़िंदगी से हमें कुछ बहुत बुनियादी बातें समझ आती हैं। पहली बात, इल्म हासिल करो तो खालिस नियत से। दूसरी, सच पर डटे रहो, ख़ास तौर पर जब हालात मुश्किल हों। तीसरी, ताकत और ओहदे के लिए अपने उसूलों को कभी मत बेचो। और चौथी,
हर मुसीबत का सामना सब्र के साथ करो। और ये बात बहुत अहम है, उन्होंने सच को छोड़ने के बजाय कैद कबूल कर ली। सोचने की बात है, हम अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे समझौते कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है सबके सोचने के लिए, जब किसी के यकीन को आजमाया जाए तो उसकी असल कीमत क्या है? क्या सच्चाई वाकई इतनी कीमती चीज है कि इसके लिए हर कुर्बानी दी जा सकती है? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा।